नमस्कार दोस्तों, देखें जो आपकी यूनिट 5 थी उसमें मैंने ए करा दी, बी करा दी और आपकी सी करा दी। अब स्टार्ट करते हैं अपन डी एक्सरसाइज। ठीक है ना। डी में है असंख्यात अचर गुणांकों वाली आपकी रैखिक आपकी अवकल और आपकी समीकरण। तो बात कर लेते हैं ना, क्या कहानी है। देखिए अचर गुण असंघात यानी कि एक आपका जो एफ और डी डैश का जो फलन है वो आपका नॉन होमोजेनियस असंघात है ना। असंघात या फिर कुछ भी हो सकता है ना। अभी जीरो नहीं है, जीरो बाद में पुट करते हैं तो अभी जीरो नहीं है ना। ये आपका जो फलन है वो आपका असंघात। असंघात का मतलब है कि जो आपका प्रत्येक पद उसकी जो घात है वो आपकी समान नहीं होती, या फिर आप इसको ऑर्डर से भी रिलेटेड कर सकते हो। ठीक है हाँ। अब देखिए तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, असंघात है ना, यानी कि संघात नहीं होगी ना, असंघात होगी आपकी। ठीक है, असंघात होगी तो अपन देखो उसका CF कैसे लिखते हैं हम। CF सबसे पहले आपको CF बताता हूँ। CF कैसे लिखते हैं असंघात वाला। जब अपना संघात था तब अपन CF किससे लिखते थे, y प्लस mx से। हाँ अब देखो अपना जो D वाला होगा इसको अपन को जो अपना F D और आपको D डैश जो आपको गिवन होगा उसको अपन किस रूप में लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे, देखो ध्यान दें, D माइनस M D डैश माइनस का आपका अल्फा, इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। असंघात में अपन इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। अल्फा एक आपका गुणांक है, कोफिशिएंट है। ठीक है, देखिए इस रूप में अपन जो है उसको चेंज करेंगे। जैसे इस रूप में चेंज करने के बाद उसमें जो आपका m होगा, m वो तो होगा आपका मूल, हाँ ये आपका मूल होगा, हाँ। तो आपका और जो अल्फा आएगा, हाँ अल्फा आएगा वो होगा आपका कोफिशिएंट। तो इसका CF कैसे लिखेंगे अपन, इसका CF लिखेंगे अपन, यहां से बता देता हूं, देखो e की पावर अल्फा तो अल्फा x, देखो माइनस है तो अल्फा है ना, अगर ये प्लस अल्फा होता तो माइनस अल्फा है ना। यहाँ पर आपका e की पावर अल्फा और सॉरी जो आपका मतलब जो कोफिशिएंट है वो आपको जो चल रहा है वही लिखना है है ना, जो आपका e की पावर अल्फा x। और यहाँ पर आपका ब्रैकेट है ना, आपका ये आपका ब्रैकेट आ गया, ये आपका फलन, ये आपका फाइनल वाला फलन। पहला मूल कितना है m, तो आपका y प्लस mx, ये लो, ये हो गया आपका पहला कोफिशिएंट है ना। इसका CF अपन इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मान लो कि आपका जो FDD डैश है इसको अपन इस रूप में आपने कन्वर्ट किया, ये लो हाँ कन्वर्ट किया, और इसके ऐसे दो ब्रैकेट्स अपने पास प्राप्त हुए इसको कन्वर्ट करने के बाद। हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो कब हो, जब मूल आपके भिन्न भिन्न होंगे तो आपका ये तरीका, हाँ ये तरीका देखो अभी बता देता हूँ आपका। ये जैसे अभी मान कि आपका एक मूल ये प्राप्त हुआ और आपका सेकंड मूल जो है वो हमको ये प्राप्त हुआ आपका m, और यहाँ पर आपका कितना आएगा, जैसे मानो d प्लस m d डैश प्लस आपका अल्फा है ना। तो यहाँ से देखिए अपने को ये दो ब्रैकेट प्राप्त हुए, तो एक तो आप इसका इस वाले का तो ये लिख दिया, प्लस यहाँ पर देखिए आपका अल्फा कितना है, अल्फा आपका इस रूप में चेंज हुआ, अपने को हमेशा इस फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पर माइनस अल्फा कब बने, जब अपन इस अल्फा को इस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर अल्फा x और ये आपका फाई 2, ये आपका y माइनस mx, क्योंकि m को तो भी अपने को क्या रखना है, नेगेटिव है ना, ये वाला। तो ये इसका CF होगा जब दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है जब आपकी जो फैक्टर है वो दोनों सेम हो जाए, तब अपन क्या करेंगे, देखो इसमें m नहीं रखना है, ध्यान दें m नहीं रखना है ना। वो पहले रखते थे अपन d की जगह m, d डैश की जगह 1, ऐसा नहीं करना है। अभी इसी फॉर्म में चेंज करना है। मैं क्वेश्चन का मुझे बताऊंगा आपको कैसे करना है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो इसका लिखेंगे तो e की पावर अल्फा x और आपका इसका फाई 1 और आपका y प्लस mx, देखो ये तो हो गया। और सामने वाला भी सेम ब्रैकेट, हाँ तो वो सामने वाला भी सेम आएगा, हाँ ऐसा ही तो होगा भाई, ये आ गया अपना और दूसरे वाला भी सेम आएगा। तो देखिए अपना दूसरा अपन लिखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये लो e की पावर अल्फा x, तो दोनों में सेम ही आएगा, क्या आपका x
फाइव ऐसे तो करते थे हम, जब दो सेम आते थे अपन पहले अपन ये लिखते थे, बस अब ये एक नया आ रहा है, e की पावर अल्फा x नया आ रहा है ना, ऐसे लिखना है अपने को, समझ गए ना, हमको हर चीज ऐसे लिखनी है ना। और पी आई, अब सुने आप पी आई की बात, हाँ ये तो हो गया आपका असमघात वाला, पी आई की बात, और सुने उसको उतार लेना, वैसे क्वेश्चन में आपको आ जाएगा, क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखा पी आई वाला, पी आई कैसे लिखते हैं, देखिए यहां से देखिए आप पी आई, पी आई ज्ञात करना, हाँ पी आई कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सपोज करें आपका ये वाला आपका फलन है डी और आपका डी डैश, हाँ और आपका फलन है e की पावर ax प्लस आपका by, यही तो रहेगा आपका फलन है ना। अब तो दोनों में चल रहा है, आपको पता है हाँ पार्शियल वाले में। तो देखिए यहां से देखें, अगर अपन क्या करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, अपन क्या करें f d की जगह तो अपन क्या रिप्लेस कर दें a, और d डैश की जगह अपन रिप्लेस कर दें b, और आपका जो फंक्शन ऑफ a एंड b वो अपन नॉट इक्वल्स टू 0। ध्यान दे मैं क्या कह रहा हूं, आपका फंक्शन जो है वो f ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये आपका केस फर्स्ट कर देता हूं इसको, हाँ ऐसा केस है, अगर ये सब रखने पर आपका जो फंक्शन है वो आपका 0 नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको रख देंगे और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हो जाएगा इसका ax प्लस आपका by, और ये आपका f a और ये b, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखें सेकंड चीज है ना, सेकंड केस देखें, केस सेकंड, अगर आपका ये फंक्शन वो ये वाला आपका सेम ये लो ये वाला, अगर आपको जो है वो अपन f a और b रखने पर आपका जो फलन है वो आपका पूरा 0 है, 0 है, तो अपन इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे वो सुने आप, हाँ फिर अपन क्या करेंगे, देखो अपन मान लेंगे इसके गुणा में एक 1 है, तो 1 तो अपन किसी के भी गुणा में मान सकते हैं ना। और याद करें जब मैंने मतलब सेकंड यूनिट कराई थी तो मैंने क्या बताया था आपको कि e के साथ अगर कोई फलन होता है तो पहले e की पावर सोल्व करते हैं, अब 1 है तो e की पावर सोल्व करते हैं, तो e की पावर किधर आ जाती है, इस साइड आ जाती है, और d की जगह क्या रिप्लेस हो जाता था d प्लस अल्फा, लेकिन यहाँ पर कितना है अल्फा a है, तो d प्लस a और d डैश की जगह d डैश प्लस b, हाँ ये देखो ये कैसे सोल्व हो जाएगा, ध्यान दें यहाँ से, तो ये देखो e की पावर ax प्लस आपका by, और ये कैसे सोल्व हो जाएगा आपका फंक्शन f और d की जगह आपका d प्लस a और d डैश प्लस आपका b 1, और ये आपका 1 है, हाँ ये आपका सोल्व। अब यहाँ पर आपका जो भी रिजल्ट आए, जो भी रिजल्ट है उसको 1 के सापेक्ष अपन जो स्मॉलिंग करना है, उकलिंग करना है, जो भी करना है अपन इसके हिसाब से कर सकते हैं आराम से, है ना। तो आपके ये केस हो गए 2 e की पावर, हाँ आपके e की पावर के 2 केस हो गए, हाँ और देखें इनको सबको उतार लेना ये साथ साथ, हाँ अब देखिए तीसरी चीज, ये आपका केस देखें आप थर्ड, जब अपनी सिचुएशन कैसी हो, आपको यहां पर गिवन हो साइन ax प्लस b, बात बराबर है, ये आपका f d और आपका d डैश, हाँ यहां तक देख लें, अभी कोई दिक्कत है तो बताना, ये आपका सिचुएशन। तो अपने को वही फंक्शन ऑफ a, देखो सबसे पहले अपन को पहले क्या रखना होता था, ऐसा फंक्शन होता था, अब तो अपन जानते थे कि डी स्क्वायर की जगह अपने को डी स्क्वायर की जगह क्या रखना होता था, ये देखो ये इसको इस हिसाब से लिख देता हूँ, ये लो ये आपका डी स्क्वायर हो, ये आपका डी हो, और ये आपका डी डैश का स्क्वायर, ये लो ये फंक्शन, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, ये आपका फंक्शन। तो पहले क्या होता था सेकंड यूनिट में वही डी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर रिप्लेस होता था, लेकिन यहाँ पर अल्फा कितना है, x का, तो x का कोएफिशिएंट a है, y का b है ना, तो d की जगह तो अपना क्या रिप्लेस होगा, d स्क्वायर की जगह माइनस का स्क्वायर, d डैश की स्क्वायर की जगह माइनस का b स्क्वायर, और d और आपका d डैश की जगह माइनस का ab, हाँ ये रिप्लेस होगा आपका। तो कर दें, अगर आपका फलन है देख लें माइनस a स्क्वायर और आपका माइनस का ab और माइनस का b स्क्वायर रखने पर अगर आपका फलन 0 नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट, कोई दिक्कत नहीं, बस ये मान रख दो और सेम, हाँ। अब केस 4 अगर आपका 0 है, अगर ये सब रखने पर आपका 0 है,
तो फिर ऐसे सोल्व नहीं करेंगे उसको, तो फिर क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। तो फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखो साइन कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट, तो फिर लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई आयोटा ए एक्स प्लस आपका बी वाई। और अब ये आपका जो फलन था आपका ये, अब e की पावर की तरह सोल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा, है ना? ये आपकी केस है। तो मैंने मेरे हिसाब से आपको टोटल समझा दिया, जितना भी है इतना ही है, बाकी आप कितना भी पढ़ लो कम ही रहता है ना, बस इतना ही है जितना है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ बारी बारी। ये तो मेथड तो हो गई, मुझे पता क्लियर, ठीक। देखिए अब आप क्वेश्चन देखें, देखिए आपका पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है d है आपका प्लस आपका d डैश है माइनस आपका 1, है ना? और फिर आपका है d प्लस आपका 2 d डैश माइनस का आपका 3 है, देखना पड़ेगा एक मिनट, हाँ 3 है 3, और आपका z, और यहाँ आपका है 2x प्लस आपका 3y, ये आपका क्वेश्चन। अब देखो ये आपका क्वेश्चन, है ना? देखो ये देखने से पता लग रहा है आपको, आप कर लेना इसको, जैसे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, है ना? तो ये आपकी असमघाती बनेगी, ना? असमघात इक्वेशन देखने से पता लग रहा है। और मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अपने को लिखना होता है CF, है ना? CF, तो CF जब भी लिखते हैं अपन असमघात का, तो मैंने अभी भी मेथड क्या बताया था, अपने को हमेशा ये फॉर्म बनानी होती है, d माइनस d डैश यानी m d डैश माइनस का अल्फा, ये फॉर्म बनानी होती है। तो देखो ये फॉर्म d भी है, देखो d डैश और ये कोफिशिएंट d डैश कोफिशिएंट, ये गिवन है अपने को, है ना? तो अपने को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में, है ना? यहां से देखिए पहले वाले के लिए आपका m का मान आपका कितना है, m1 कर देता हूं, चलो इसको m1 कर देता हूं और इसको आपका अल्फा 1 कर देता हूं, ठीक है? तो देखिए आपका पहले के लिए m1 कितना आपका, यहां से देखिए ये आपका कितना माइनस का 1, ये लो आपका अल्फा 1, सॉरी ये अल्फा 1 कितना वो आपका 1 है। दूसरे की बात करूं, दूसरे के लिए आपका, दूसरे के लिए आपका m, ये आपका m1 कर दूं, m2 कितना आपका, यहां से देखो ये आपका माइनस का 2 और आपका अल्फा 2 कितना ये 3। तो लिखते हैं आप CF मैंने क्या बताया था, जब दो अलग अलग, तो देखो अल्फा के क्या लिखते हैं, e की पावर अल्फा x यानी 1x, ये लो पहला फंक्शन phi1 और आपका y प्लस mx, m का मान कितना है -1, तो ये आपका पहला फंक्शन प्लस आपका ये आपका e की पावर 3x। देखो दूसरा a2 कितना है आपका अल्फा 2, ये a2 जो भी बोलो आप, है ना? e की पावर 3x, ये आपका दूसरा फंक्शन phi2 और आपका y और आपका m2 कितना y माइनस आपका 2x। देखो ये समझ में तो आ गया ना, है ना? हमेशा मैं क्या बता रहा हूं, फिर से सुनो, डाउट नहीं रहना चाहिए कोई। सबसे पहले अपने को इस रूप में इसको कन्वर्ट करना होता है, तो देखो इस रूप में गिवन ही था तो करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना? क्योंकि ये गिवन होता है तो क्यों करें अपन। अब देखो यहां से अपन m का मान निकाला और a का मान निकाला, यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब देखो ये जो होता है ना, मैंने हमेशा बताया था आपको CF लिखने के लिए पहले करेंगे अल्फा जो होता है उसको तो e की पावर में लिख देते हैं, तो अल्फा देखो पहले के लिए 1 है तो e की पावर x, phi1 y माइनस x प्लस आपका एक तो ये वाला ब्रैकेट तो सोल्व, प्लस आपके दूसरे के लिए अल्फा कितना e की पावर ये 3 आपका e की पावर 3x फंक्शन phi2 और आपका m कितना y माइनस 2x। तो ये तो अपन पहले लिखते थे, ये तो अपन संघात में लिखते ही थे, बस अब नया ऐड किया हुआ आपका e की पावर x और e की पावर 3x, ये वाले ऐड में e की पावर x, तो वो कोई स्पेशली केस नहीं है ना? ये देखो इसको कैसे लिखते हैं, जब दो मूल होते हैं तो e की पावर अल्फा 1x, है ना? और आपका ये phi1 और आपका y प्लस आपका m1x प्लस आपका e की पावर अल्फा x प्लस आपका phi2 और y प्लस आपका m2x, ऐसे तो लिखते हैं। और एक और फंक्शन होता है सपोज करो, सपोजेस, तो वो a की पावर 3x phi3, ऐसे तो चलता जाएगा, हाँ ये ऐसे चलता जाएगा, कितना ही बड़ा लिख लो। तो वही किया, बस मान रखा है आपको, CF याद रखना है, ऐसे लिखते हैं, ठीक? ये लिख लिया आपने। अब देखें आप PI, अपने को देखना क्या PI की बात कर लेते हैं। क्या देखें PI, जब मैं PI की बात करूंगा तो देखिए अपना फंक्शन कितना है 2x प्लस आपका 3y, ये आपका फंक्शन, इजी फंक्शन,
अब यहां से देखिए आप, यहां से देखिए ये अपना कितना है d प्लस आपका d डैश माइनस का आपका 1, ये लो ठीक है। ये आपका कितना है d प्लस आपका 2d डैश माइनस का आपका 3, ये लो, है ना। अब ये वाला सीन देखो, अपन क्या करें, ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करूं, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं कि आप जानते हो जब एक्स वाई ऊपर होता है तो अपन क्या करते हैं, इनवर्स वाली फॉर्म बनाते हैं, है ना। खूब पढ़ा है अपन दूसरे सेकंड यूनिट में। तो देखो यहां से तो मैं, देखो ध्यान देना, यहां से तो मैं -1 कॉमन ले लूं, यहां से मैं -3 कॉमन ले लूं, ध्यान दो, मैं यहां से -1 कॉमन ले रहा हूं उस वाले ब्रैकेट से, तो मैंने -1 कॉमन लिया, ये लो ये आपका -1, और इसको मैंने क्या लिया 1, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस, और देखो ये आपका ये हो जाएगा d प्लस आपका d डैश, ये और ये आपका इनवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इस वाले ब्रैकेट से, और इस वाले ब्रैकेट से मैंने -3 कॉमन लिया, ये लो 1/3, और वो इनवर्स में लिखूंगा तो इसको क्या आ जाएगा 1 माइनस आपका d प्लस आपका 2d डैश आपका बाई 3, ये आपका इनवर्स फंक्शन आपका कितना है 2x प्लस आपका 3y, ये लो, हाँ यहाँ तक। अब देखो इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूं तो ये कर देंगे 1/3, अब 1 आपका 3। अब देखिए सोल्व करना इसको, अब इसको सोल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपका 2 मतलब 2 ही पद आपके, और वो भी प्लस में पावर में 1 है ना, तो दो पद लिख लें दोनों ब्रैकेट्स के आपके। ये देखें ये आपके बीच में माइनस का साइन, तो आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस आपका d प्लस आपका d डैश, ये तो हो जाएगा आपका पहला वाला ब्रैकेट सोल्व, हाँ 1 प्लस x होगा इसका फॉर्मूला, इसका भी आपका क्या होगा 1 प्लस x, और इसका क्या लिख लेंगे 1 प्लस आपका d/3 प्लस आपका 2d डैश, और ये आपका है ना। अब अपन क्या करें, सोल्व तो अपन इसको भी कर सकते हैं पहले, लेकिन इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसको करेंगे फिर गलती होने के जो चांस है वो ज्यादा रहते हैं, तो अपन पहले दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेंगे, है ना। पहले अपन दोनों ब्रैकेट्स को ही सोल्व करेंगे, तो देखिए सोल्व कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स को, हाँ ये देखो ये आपका यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट्स, ये 1/3 आपका एक ही ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ सारा, 1 से गुणा होगा, ये वाला 1 से गुणा होती है आ जाएगा 1 प्लस आपका d/3 प्लस आपका कितना 2d/3/3, यहाँ तक तो ठीक। अब इस d से गुणा होगा तो आपका d तक भी ठीक, ये लो प्लस आपका d, मैं d को 1 से करेंगे, अब d को किससे करेंगे, इससे करेंगे d², तो d² निकलेंगे, क्यों निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर x की टर्म 1 ही है, तो x का एक बार ये अवकलन संभव, 2 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो d² वाला निकलेंगे, है ना। फालतू में लेंगे फिर वो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, और d और d डैश भी नहीं लेंगे। चलो एक बार d और d डैश लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाए कि क्यों नहीं लिए, ठीक है। आपका d और d डैश आपका 2/3, यहाँ तक भी ठीक है ना। इसको करूंगा तो आपका प्लस का आपका d डैश, ये लो, हाँ, और इसको करूंगा तो आपका d और आपका d डैश बाई आपका 3, ये लो, यहाँ तक आपका ठीक है ना का। और ये आपका लास्ट में होगा तो d डैश वो भी नहीं लूंगा क्योंकि y की पावर जो है वो 1, अब यहाँ तक लेना है, अपन ये अपन सोल्व करेंगे, और ये अपना 2x प्लस आपका 3, यहाँ से अपन फिर सोल्व करेंगे, प्लस देंगे 1 आपका प्लस, ठीक है ना 1, और आपका ये कितना है, ध्यान दे आपका कितना है, ये देखें आप अपने एक बार ये आपका पूरा लिख दिया था, फिर ठीक है d से, तो अपन d लिखना भूल गए थे, है ना, d भी लिखे, देखो ये d फिर इससे गुणा और d, फिर आपका d² लिखेंगे नहीं, हाँ वो ठीक है, और फिर आपका d डैश लिखा हमने, हाँ और ये वाला ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये देखिए ये आपका d, ये आपका d, ये होगा आपके 4d/3, ठीक है। ये आपका और ये टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, देखें हाँ 5, ये हो जाएंगे अपनी कितनी 5d डैश बाई आपकी 3, हाँ यहाँ तक भी ठीक है आपका। और ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 3, हो जाएगी आपकी d और d डैश, ये आपके हो जाएगी 2x प्लस आपका 3y, भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो 1/3 चल रहा है साथ में, है ना, वो चलने दो साथ। अब यहाँ से देखिए, अब अंदर करें सोल्व तो आपका 1/3, देखो पहले बार करेंगे 1 से, ये आपका 2x प्लस 3y एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
प्लस आपका 4d प्लस 3। अब इसमें से अपन 4d करेंगे, है ना, 4d करेंगे इसको। d मतलब d का मतलब क्या है आपका डेल y डेल z y डेल x, हाँ ये करना। तो इसका डेल x के सापेक्ष अपन करो अवकलन, तो इसका करेंगे तो 2 और इसका y का करूंगा तो 0, है ना, तो 2 ही आएगा अपने यहाँ से। प्लस में तो 0 जुड़ेगा तो फिर आपका 2 ही बचेगा, है ना, तो 2 अपने यहाँ से 2 और 2 को रखूंगा तो 8y थे, ये तो आपका प्लस ये वहां से करूंगा तो आपका कितना आएगा 3, है ना। d डैश का मतलब डेल z y डेल y, ये करूंगा तो 3 आपका, है ना, तो ये आपका 5 आ जाएगा 3 से 3। और d बाई dz इसका मतलब क्या है कि x का पहले तो मान लो d के सापेक्ष करूंगा तो वो तो जाएगा 1, फिर आपका dz y का पद ही नहीं है x में तो वो आपका 0, है ना, ये आपका 0, तो इसलिए वो d डैश अभी आपका 0। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, है ना, इसको अपन सोल्व करते हैं। इसको मैं सोल्व करूं तो यहां से देखिए 5 दिया 15, 15 और 8 आपका 23, 23 बाई 3, हाँ ये हो जाएगा आपके कितने 2 बाई 3x प्लस आपका y और प्लस आपका 23 बाई 9, ये हो गया आपका py वाला पद। कितना हो गया आपका py वाला पद, हाँ ये आपका py वाला पद हो गया। अब देखिए जिसका टोटल आंसर वो आपका क्या हो जाएगा ca प्लस py, हाँ ca प्लस py, तो आपका z होगा क्या हो गया आपका, लिखिए e की पावर x 5 आपका y माइनस x प्लस आपका e की पावर 3x, ये आपका 5 2 और ये आपका y माइनस का आपका 2x और ये आपका प्लस आपका कितना 2 बाई आपका 3x प्लस आपका y प्लस आपका 23 बाई 9, ये हो गया आपका आंसर। उतारा इसको एक बार, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर, ठीक है, ये आपका है डेल स्क्वायर z अपॉन आपका डेल x स्क्वायर, d आपका डेल स्क्वायर z और आपका डेल x और आपका डेल y, यहां तक आपका ठीक है ना। प्लस आपका है डेल z आपका डेल y माइनस का आपका z, यहां तक भी आपका ठीक है। और फिर आपका दो फंक्शन है आपकी, ये आपके एक है आपका cos x प्लस 2y और आपका प्लस में आपका e की पावर y, ये अब देखिए ये देखो ऐसा घात कैसे, देखो ये आपके दो पद, इसमें आपकी अगर मैं लिखूं पावर्स की बात करूं मैं, है ना, तो देखो आपका ऑर्डर इसका भी 2 इसका 1, है ना। एक तो आपकी सबसे बड़ी बात ये होगी, चलो ऑर्डर तो कोई बड़ी बात नहीं, है ना। अब देखो पावर, हाँ इसकी पावर 1 और इसकी पावर आपकी 2, इसकी पावर नॉट 1, ये आपकी पावर 2 होगी, है ना, क्योंकि आपका डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y, तो एक तो डेल z अपॉन डेल x की, एक डेल z अपॉन डेल y की पावर 2 हो जाएगी और इसकी 1 और उसकी तो कुछ है नहीं, इसकी तो पावर है ही नहीं, अवकलज की पावर थोड़ी z की पावर, अवकलज की पावर नहीं, है ना। तो ये आपकी ऐसी इक्वेशन जो है वो आपकी क्या कहलाती है असमघात, है ना। असमघात में मैंने आपको एक चीज पहले बताई कि जब CF लिखेंगे तो अपने को हमेशा ये फॉर्म बनानी है, हमेशा ये फॉर्म बनाना है। तो देखो आपकी ये वाली इक्वेशन कैसी, आपका ये d स्क्वायर, ये आपका कितना है माइनस का आपका d और आपका d डैश प्लस आपका d डैश और माइनस का आपका 1 और ये आपका z, ये आपकी इक्वेशन अपने को गिवन है और अपन को इस वाली इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन बनानी है ना। तो देखिए अपन कैसे बनाते हैं, ये इक्वेशन को अपन को ये वाली इक्वेशन बनानी, अगर अपन बनाने में संभव हो पाए तो अच्छी बात है, लिख पाएंगे। तो देखो आप ये वाली और ये वाला बात जो है आपका वो दोनों एक साथ लिखिए, ऐसा लिख लूं, ध्यान दें, ये वाला आपका, और इन दोनों में वैसे मैं क्या d डैश कॉमन ले लूंगा, d डैश कॉमन लूंगा, सॉरी माइनस का d डैश ले लेता हूं, तो यहां से बचेगा आपका d और वहां से आपका माइनस का 1, ये याद रखें। तो यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी, सेम ही चीजें पहले लिखी थी वो सेम है, हाँ कोई बड़ी बात। अब देखो ये आपका कितना हो गया, इसको खोलूं तो इसको देखो मैं इसको मिटा के आपको ये भी तो लिख सकता हूं d-1 और आपका d+1, ये भी तो लिख सकता हूं। इन दोनों में से देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, d-1 इसमें भी d-1 इसमें भी,
आपका d माइनस वन, इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें क्या बच गया आपका d प्लस आपका कितना 1 और माइनस का आपका d डैश। हाँ तो ये आपका z है ना। इसको मैं और लिखना चाहूँ, ये आपका d माइनस वन, ये आपका d माइनस का आपका d डैश प्लस आपका 1, ये लिखा गया इस फॉर्म में। देखो d m t और ये वाला, और इसमें आपका m जो वो आपका 0 है। तो ये भी भाई ये भी तो आपकी फॉर्मिंग हुई ना एक प्रकार से, भाई m 0 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा d माइनस a हो जाएगा। तो इसमें क्या है d माइनस वन नॉट रेफर करता है ऐसे मामलों में। देखें आपका यहाँ से आपका पहले के लिए आपका m1 की बात करूंगा तो आपका हो जाएगा 0। हाँ कोई बड़ी बात नहीं। आपकी a1 या अल्फा 1 की बात करूंगा तो आपका कितना है 1, ठीक है। आपके m2 की बात करूंगा, हाँ m2 की बात करूंगा तो देख m2 आपका यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पर आपका 1, हाँ यहाँ पर आपका 1 है, और यहाँ पर आपके जो मैं बात करूंगा अल्फा 2 तो वो आपका कितना है माइनस का 1। हाँ इससे मैं CF लिख सकता हूँ इजीली। मैं ये लिखूंगा CF, तो मैं क्या लिखूंगा आपका देखें तो e की पावर अल्फा 1x, ये आपका 1x और आपका phi 1 फलन और y प्लस mx, तो आपका m कितना है 0 तो x लिखने की फिर जरूरत ही नहीं, प्लस आपका e की पावर माइनस x, ये आपका phi 2 फलन और m आपका कितना है फलन तो y प्लस x। तो ये तो है आपका कितना CF। देखो इजी। और अब देखो PI जब मैं PI की बात करूंगा तो आपका फलन क्या है, फलन है अपने पास cos x प्लस आपका 2y और प्लस आपका ये y। देखो इजी, दोनों फलन आपस में एक दूसरे के नीचे लिख दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो चाहे तो मैं ये फॉर्म लिख दो, ये फॉर्म लिख दो, एक ही बात है ना। मैं यही लिख देता हूँ, आपका ले लो आपका d स्क्वायर आपका माइनस का d आपका d डैश प्लस आपका d डैश माइनस का 1, ये लो आपका d स्क्वायर माइनस का आपका d डैश प्लस आपका d डैश माइनस का 1, ये लो है ना। यहाँ से देखें इस क्वेश्चन को आराम से देखें, ध्यान से देखो। हाँ आपका पहला फंक्शन क्या है आपका कोस। हाँ तो कोस का रूल क्या होता है, एक बार यही बात कर लेता हूँ कंप्लीट रूल की है ना। रूल क्या होता है कि जो आपका फंक्शन है उसमें आप d स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस कर दो, a कितना है 1, जब कुछ नहीं है यानी कि d स्क्वायर की जगह तो आप माइनस a स्क्वायर रिप्लेस कर दो, और d डैश स्क्वायर की जगह माइनस b स्क्वायर, आपका d डैश है उसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर दो, आप माइनस का a भी रिप्लेस कर दो, और आपका वो जो फलन है वो आपका a स्क्वायर a b और आपका b स्क्वायर रखने के बाद आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका 0 नहीं होना चाहिए तो आपका सॉल्यूशन ठीक है, और अगर आपका 0 है तो फिर आपको इसको जो आपका इमेजिनरी या जो फिर रियल पार्ट है उसमें चेंज करके करते हैं। तो ये तो रियल हाँ साइन होता तो इमेजिनरी होता ना, तब सोल्व करते हैं। ये तो आपका इसका है ना, ये तो एक बार तो ये वाला समझा दिया हम। अब ये इसका हो गया e की पावर का तो अपन रूल सीधा ही है भाई, e की पावर में जो है देखिए यहाँ पर आपका a का मान जो x के साथ तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो आपके d की जगह तो 0 रिप्लेस होगा, और d डैश की जगह आपका 1, क्योंकि y के साथ कोएफिशिएंट क्या कुछ नहीं तो 1 है ना। और अगर आपका 0 है तो अपन इसको फिर किससे सोल्व करेंगे, जो मैंने बताया था इनवर्स वाला फंक्शन बना के। और अगर आपका 0 नहीं हो रहा है तो वो सॉल्यूशन ठीक है ना, रिप्लेस करें। पहले एक बार देखना पड़ेगा। देखो a की जगह आपका कितना 1 है ना, तो a स्क्वायर 1 और माइनस का a स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये आपका cos है ना। एक बार चेक करें इसको, अगर ये 0 हो रहा है ये देखिए d की जगह माइनस 1 है ना, माइनस d d डैश यानी कि d का मान कितना आपका 1 और d डैश आपका 2, तो d d डैश की जगह क्या रखना पड़ता है माइनस का a, तो ये जगह माइनस का 2 और माइनस ये है तो ये आपका प्लस का 2 प्लस आपका d डैश और ये आपका माइनस 1, ये है ना। देखो d डैश की जगह मान नहीं रखना, अभी ध्यान देना मैंने पहले बताया था कि सिंगल d की जगह cos वाले फंक्शन होते हैं, cos और sin के जो फंक्शन होते हैं वो किसी भी नोट में देख लो आप सेकंड में पढ़ गए हो, अपन ने कभी भी उसका मान नहीं रखा है ना, कभी भी उसका मान नहीं रखा और रखना भी नहीं। सिंगल d की जो टर्म्स है उसमें नहीं रखना, ओनली स्क्वायर वाली टर्म लेंगे अपन है ना। ध्यान दें प्लस आपका e की पावर y है ना, यहां से दें आपका d की जगह तो 0 ये लो, और आपका यहां भी 0 ठीक है, प्लस आपका क्या है d, और d की जगह अपना क्या है d डैश की जगह पर क्या रखेंगे 1, ये लो आपका 1 माइनस 1, ये तो आपका 0 हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है तो इस हिसाब से इसको नहीं करेंगे इसको ना, आपका 0 हो गया और 0 हो गया, तो इस हिसाब से तो अपन इसको सोल्व कर नहीं सकते। हाँ इस हिसाब से तो इसको सोल्व कर नहीं सकते, तो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको देखें है ना, करते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो अपन क्या करेंगे e की पावर, ये अपन
मानेंगे कि e की पावर आपका 0x प्लस आपका 1y। भाई यहाँ तक तो ठीक है, ऐसा ही तो है, वो ey लिख दो या फिर 0x प्लस 0 का क्या मतलब, कोई मीनिंग तो लिख तो सकते हैं पर हाँ इस प्रकार से इसको अपन इसके हिसाब से ये हम यहाँ से देखें। अब इसको सोल्व करूंगा, यहाँ से जाएगा तो प्लस का आपका 1 बचेगा और यहाँ के माइनस के आपके 2 होएगा, 2 d डैश बचा। और d डैश का मतलब क्या है, डेल z अपॉन डेल y। तो कर दो, मतलब d डैश का मतलब समाकलन कर दो y के सापेक्ष तो इधर आपका sin और आपका x प्लस आपका 2y। समाकलन करेंगे तो cos का आपका sin होगा और 2y का करेंगे तो ये आपका 2 1/2 आपका गुणा में। तो ये तो आपका पहला फंक्शन तो आपका सोल्व है। हाँ दूसरा देखिए, अब इसमें क्या करें, जैसे e की पावर आपका 0x प्लस आपका जो y है वो फंक्शन तो इस साइड आ गया, हाँ इस साइड आ गया, और आपका अंदर बाहर लेंगे उसको तो बाहर दे देगा, और आपका आप देखो d है वो तो आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा, d प्लस 0। अल्फा का मान यहाँ पर तो 0 ही है तो उसी से तो रिप्लेस होगा, लेकिन उसको तो चलो लिखते हैं ना, लिख देते हैं एक बार तो ताकि अच्छे से समझ में, d प्लस 0। और आपका ये पर यहाँ पर कितना है, आपका d प्लस आपका 0 है ना, और आपका यहाँ पर कितना है आपका d डैश प्लस 1 है ना, और ये आपका d डैश प्लस आपका 1 और यहाँ पर आपका माइनस का 1, ये आपका फंक्शन है ना। इसको देखो, ये सेकंड वाले को सोल्व कर रहा हूँ है ना, सेकंड वाले को सोल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वापस सीधा लिख देंगे, फिर फर्स्ट तो सोल्व है आपका, सोल्व पड़ा है कोई दिक्कत भी नहीं है आपका यहाँ। अब यहाँ से देखिए, इसको अगर सोल्व करूँ तो आपका d स्क्वायर ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, देखें आपका ये कितना हो जाएगा d और आपका d डैश माइनस का आपका d और आपका d डैश, यहाँ तक भी ठीक है ना, और आपका d आपका d डैश और माइनस का आपका क्या है d, माइनस का आपका d, और ये 1 से 1 कट जाएगा आपका, प्लस का आपका कितना d डैश, यही बचेगा आपका है ना, इतना। देखो आप CF ये अपना, देखो ये तो सोल्व है तो इसको बार बार नहीं लिखें, लास्ट में लिख देंगे ना। आप इसको देखो, इसको ऐसे क्वेश्चनों को करें ना तब इसको ऐसे कर दिया करो, दो फंक्शन हो तो इसको मान लिया करो आप जैसे P1 और इसको मान लिया करो आप P2, तो P1 तो आपका यही सोल्व हो जाता है, जब भी जहां भी सोल्व हो जाए फिर आप P2 लिख दिया करो, P2 रहा तो क्वेश्चन सोल्व मतलब गलत नहीं होता है। ऐसे एक फंक्शन अलग से लिख कर सोल्व कर लेते हैं, आपका क्या e की पावर 0x प्लस आपका y यहाँ से। अब देखो इसको इनवर्स वाला बनाओ, इस इनवर्स वाला फंक्शन बनाएं, और इनवर्स वाला फंक्शन बनाएं तो उसकी वजह से अपन इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा अपने को है ना। वो कॉमन अपन अपने इंचार्ज से लेते हैं, चलो मैं d डैश कॉमन ले लिया है ना, मैं d डैश कॉमन ले लिया, ये लो। तो अब इनवर्स वाला फंक्शन बना दो उसको, तो d डैश की जगह तो आपका 1 आ जाएगा, कॉमन आ गया ना, प्लस आपका ये आपका कितना हो जाएगा d स्क्वायर माइनस का आपका d और आपका d डैश और आपका माइनस का आपका d बाय आपका d डैश और ये आपका इनवर्स का फंक्शन, और यहाँ पर आपका बाहर कितना है ये 1 ये हाँ। अब सॉल्व करो इसको, तो ये तो जाएगा आपके e की पावर y, भाई 0x तो लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, देखो तो समझाने के लिए सिर्फ है ना। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस x, हाँ a की फॉर्म लिख दो 1 माइनस x स्क्वायर लिखने का मतलब ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट तो है नहीं, 1 ही है, तो यहाँ ये आपका हो जाएगा d स्क्वायर बाय आपका d डैश और ये आपका माइनस 1 माइनस x तो आपका प्लस हो जाएगा d, और ये आपका ये भी आपका प्लस d बाय आपका d डैश, ये आपका इसको सोल्व करो, मैं इसको सोल्व करूंगा, ध्यान दें जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो अंदर आएगा तो 1, ये लो आपका माइनस आपका d स्क्वायर यानी कि x के सापेक्ष 2 बार अवकलन, तो 1 का अवकलन x के सापेक्ष 2 बार क्या होगा 0, आपका d 1 बार भी आपका होगा 0, ये भी आपका 0, ये लो। तो यहाँ से आपका 16 आएगा e की पावर y, और 1 का आपका y के सापेक्ष समाकलन क्या होगा y 1 का है ना, तो ये जाएगा y और e की पावर y, ये हो गया आपका P2 का पार्ट, P1 आपका ये है ना, तो आपका CF क्या हो जाएगा टोटल आपका z का मान हो जाएगा आपका CF प्लस PI, तो CF आपका क्या है e की पावर x आपका 5 और आपका यहाँ पर y हाँ प्लस आपका e की पावर आपका y माइनस का x और यहाँ पर आपका 5 y प्लस आपका x हाँ यहाँ तक, एक मिनट और देखें ये तो हो गया आपका क्या CI, और अब देखें प्लस PI, तो PI का पहला पद क्या था ये वाला, ये आपका लिखो 1/2 आपका साइन और आपका कितना है x प्लस आपका 2y और प्लस आपका y और e के पावर, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, उतारा इसको ठीक है। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है डी स्क्वायर माइनस आपका डी डैश का स्क्वायर माइनस आपका 3d है प्लस आपका 3d डैश है ना, या z, और आपका जो फंक्शन है वो आपका है e की पावर कितना है, एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, आपका यहाँ पर x है आपका और आपका 2y प्लस आपका xy, यही ये आपका फंक्शन, ठीक, ये आपका फंक्शन। तो देखो सबसे पहले जो अपन को दिख रहा है कि ये असंघात इक्वेशन है, असंघात, हाँ ये देखिए आपका जो यहाँ पर डी स्क्वायर है, ये आपका डी डैश है, ये आपका 3d है, ये आपका 3d डैश है ना, और असंघात कैसे, असंघात आपका इसलिए है कि आपकी जो है ये आपकी संघात नहीं है, जो संघात नहीं है वो आपका कैसी इक्वेशन होगी, असंघात इक्वेशन होगी आपकी, हाँ असंघात इक्वेशन। तो जब भी आपकी असंघात इक्वेशन होगी, हाँ आपकी असंघात इक्वेशन होगी, तो उसमें देखिए आपके असंघात इक्वेशन होगी, उसको अपन कैसे किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको, उसकी आपकी ये वाली फॉर्म बनाते हैं अपन, उसके जो फैक्टर की ये वाली इक्वेशन बनाते हैं, ये एक ही बात है, हाँ m पहले लिख दो ये बाद में लिख दो, भाई इस वाली इक्वेशन में अपन चेंज करते हैं इसको। तो देखें अपन एक ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें आपका d भी हो और आपका d डैश, हाँ तो इसमें से मैं क्या करूँ, ये दोनों पद एक साथ ले लूँ, ये एक साथ ले लूँ, हाँ ये आपका डी स्क्वायर माइनस आपका डी डैश का आपका स्क्वायर, हाँ यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लूँ मैं, माइनस करते हैं, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, डी माइनस का डी डैश, ये आपका z और ये आपका e की पावर x प्लस आपका 2y प्लस आपका xy, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ यहाँ से अब चल देखो इसमें से आपका इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये आपका होल स्क्वायर बन गया, तो इसको खोलें, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, d माइनस का d कॉमन आ है, तो इसमें d माइनस d जाएगा तो क्या बचेगा, d प्लस आपका d डैश और ये आपका माइनस का 3, ये देखो चेंज हो गया आपका इस इक्वेशन, हाँ तो यहाँ से ये आपके दो ब्रैकेट्स आ गए, हाँ तो देखिए आपका पहले वाले ब्रैकेट्स में आपका m का मान कितना है, यहाँ से तुलना करें, m के मान की तुलना करें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, आपका अल्फा वन कितना आपका पहले वाले ब्रैकेट 0, कुछ नहीं है तो 0, ऐसा ठीक है। अब यहाँ से आपका m2 का मान यहाँ से कितना आएगा आपका माइनस का 1 और अल्फा 2 आपका 3, ये हो गया आपका, हाँ इससे अपन क्या लिखेंगे, इसका CF, इसका ये आपका CF, तो क्या लिखा जाएगा, e की पावर आपका 0x और आपका y प्लस आपका x, ये आपका e की पावर आपका 3x और y माइनस आपका x, ये हो गया आपका CF, हाँ ये हो गया आपका CF। अब अपन क्या करेंगे, इसका PI निकालेंगे, हाँ तो PI निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो देखिए ये आपका ना एक बार बता रहे हैं, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, आपका जो CF है आपका यहाँ लिखता हूँ, हाँ कंप्लीट, ये e की पावर 0x, इसको लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो तो 1 ही हो जाना, और ये आपका y माइनस x, ये आपको सोल्व करना बता ही दिया, उतार लेना आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब देखिए PI, आपका PI, आपके PI में कितने फंक्शन है अपने पास, 2 फंक्शन, तो दोनों फंक्शन को अपन लेंगे, ये लो आपका ex प्लस आपका 2y, ये आपका कितना आपका डी स्क्वायर माइनस का आपका डी डैश का स्क्वायर माइनस का आपका 3d प्लस आपका 3d डैश, प्लस आपका यहाँ पर आपका xy और ये आपका डी स्क्वायर माइनस का आपका डी डैश का स्क्वायर माइनस आपका 3d और आपका प्लस का आपका 3d डैश, ये कोई दिक्कत, इसको मैं मान लूँ क्या आपका वही P1 और इसको मैं मान लूँ क्या आपका P2, हाँ कोई दिक्कत नहीं, है ना। पहले मैं P1 को सोल्व कर लूँ, P1 तो देखिए P1 को जब सोल्व करूँ तो x प्लस आपका 2 है, हाँ और आपका अब देखें आपको समझा देता हूँ साथ साथ में, हाँ यहाँ पे आपका डी स्क्वायर माइनस का आपका डी डैश का स्क्वायर माइनस आपका 3d प्लस आपका 3d डैश। अब देखिए वही डी की जगह a रिप्लेस करो, a का मान कितना 1 और डी डैश की जगह b, तो रिप्लेस कर या अपन रिप्लेस करते हैं, और देखो 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो रहा है तो फिर दूसरा मेथड लगेगा, पहले चेक करते हैं
तो देखिए 1 रखेंगे, ये आपका 1 माइनस का आपका 4 माइनस का आपका माइनस का आपका 3 और ये आपका प्लस का 6। देखो 6 और 1 7 और ये भी आपका 7, मतलब 0 हो रहा है। हाँ 0 हो रहा है तो अपन ये मेथड काम में नहीं लेंगे। हाँ अब क्या करें, देखो पहला मेथड है हाँ, तो e की पावर में मैंने आपको 2 मेथड बताया था शुरुआत में क्वेश्चन को। अब अपन क्या करें, e की पावर सेकंड मेथड क्या है, x + 2y ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो आपका ये जो d है वो आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा, d + a। a आपका कितना 1, तो ये आपका रिप्लेस हो जाएगा d + 1 और ये आपका जो d डैश है वो आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा, d + 2 से, क्योंकि b का मान आपका कितना है 2, यानी कि d डैश + b, b आपका 2। ये लो आपका चलता हो जाएगा माइनस का आपका 3, ये आपका d + 1 प्लस आपका d डैश और आपका d प्लस सॉरी ये आपका 3 था और ये आपका d डैश प्लस आपका 2, ये आपका कंप्लीट सॉल्व। हाँ अब देखिए इसका सॉल्यूशन। यहां से सॉल्व करें, ये आपका कितना d² + 1 प्लस आपका 2d माइनस का आपका d² और माइनस का आपका 4d डैश और माइनस का आपका 4। हाँ इसका तो यही होगा माइनस आपका ये आपका कितना 3d माइनस का आपका 3 और ये आपका प्लस आपका 3d डैश प्लस आपका 6। देखिए 4 और 3 7 ये नेगेटिव के और 6 और 1 7, ये लो ये तो आपके सही हाँ कट जाएगा। तो ब्रैकेट को बंद कर लें, यहाँ से आपका देखिए ex प्लस आपका 2y और यहाँ से आपका 1 ये आपका d² माइनस आपका d डैश का स्क्वायर ये देखिए आपका 2d है ना और माइनस का आपका 3d, दोनों आपस में जाएंगे तो आपका माइनस का d ही बचेगा और ये आपका प्लस का 3d डैश है, ये आपका माइनस का 4d डैश यानी कि आपका d डैश है यहाँ पे। तो ठीक है ना, इसमें से अपन क्या कॉमन ले लें, माइनस का d डैश अपन कॉमन ले लें। माइनस का अपन d डैश कॉमन ले तो आपका हो जाएगा ये कुछ नहीं होगा हाँ गुणा, ठीक सोल्व कर ले। ये यहाँ से हाँ ये जो आपका 1 इनवर्स वाला है ये आपका किसका बनता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस यानी कि इनवर्स। हाँ जिसका फॉर्मूला क्या था 1 + x, तो 1 + x लिखो इसको। अब देखो पहला पद आएगा आपका कितना, ये आपका d² / d डैश, ये आपका d डैश और ये आपका d बाई आपका d डैश और ये आपका देखिए 1 का 1 से करेंगे तो वो × 1 × 1 ठीक है, और एक बार आपको प्लस यानी कि 0 ठीक है, d डैश यानी कि y के सापेक्ष प्लस वो भी आपका 0, d यानी कि x के सापेक्ष प्लस यानी कि तीनों टर्म आपकी 0, तो ये आ जाएगा e x प्लस आपका 2y ये आपका माइनस का और ये आ जाएगा 1 बाई आपका d और ये आपका 1 हाँ d का है d डैश हाँ d डैश d डैश का मतलब क्या है 1 बाई d का d डैश का मतलब क्या है y के सापेक्ष आपका समाकलन। तो इसका करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का y और आपका e की पावर x प्लस आपका ये आपका सोल्व किसका है p1 का है ना, तो ये आपका p1 का सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ हाँ ये आपका जो p1 है वो आपका p1 तो कितना आ गया आपका माइनस का y और आपके e की पावर आपका x प्लस 2 है ना। अब अपन सोल्व करते हैं p2 है ना, फिर आपके आंसर लिख देंगे z बराबर क्या होगा c प्लस pi और pi के दो पार्ट है p1 प्लस p2 ठीक है हाँ। ये देखिए आप उतारें एक बार इसको, मतलब वीडियो पॉज करके उतार लेना हाँ जब करें ये यहाँ से देखिए ध्यान से हाँ ये आपका p2 को सॉल्व करते हैं p2। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको देखिए इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं हाँ फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं हाँ। अब देखिए तो लिख देते हैं ये क्या दिक्कत xy इसको ये आपका था d माइनस का आपका d डैश और ये आपका था d प्लस आपका d डैश माइनस का आपका था, यही तो लिखे था अपन फैक्टराइज्ड फॉर्म हाँ
पहले वाली जब CF लिख रहे थे। अब देखिए यहां से तो मैं आपका D कॉमन ये वाला, और यहां से मैं आपका माइनस का 3 कॉमन ले लूं, तो ये आपका कितना कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का 3D। ध्यान देना, ध्यान रखना, इस ब्रैकेट में मैंने D लिया है, इस वाले में माइनस का 3 लिया, तो लिख दे दोनों ब्रैकेट को, या ये हो जाएगा 1 माइनस का आपका D डैश बाई D और ये आपका इनवर्स, हाँ ये और ये आपका दूसरा ब्रैकेट, इसमें मैंने 3 लिया, 1 माइनस का 3 लिया ना, तो आपका ये देखो ये आपका छोटा सा बड़ा ब्रैकेट कर दूंगा, आपका D डैश बाई आपका 3 और ये आपका इनवर्स और आपका फंक्शन XY चलेगा, हाँ ये ठीक। 1 मिनट, यस अब आगे क्वेश्चन लो, ये आपका माइनस का 1/3 ये आपका ब्रैकेट, हाँ इसको सॉल्व करें, ये आपका सॉल्व करें क्या 1 प्लस एक्स यानी कि D डैश बाई आपका D, ये तो आपका शो, हाँ ये आपका यहाँ से देखिए आपका 1 प्लस आपका D बाई 3, ये भी आपका 1 प्लस ये आपका D डैश बाई 3, ये तो होगा आपका 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ब्रैकेट का जैसे हम खोलते हैं, समझाता हूँ आपको, ये आपका 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यही तो होता है। अब इसमें तो अपन ने 1 प्लस एक्स ले लिया, क्यों ले लिया, ध्यान दें कि अगर इसका आगे वाली टर्म लिखूंगा इसकी तो आएगी एक्स स्क्वायर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर का मतलब आपका ये एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स, तो इसका क्या मतलब D डैश का स्क्वायर, और D डैश का स्क्वायर का मतलब है कि आपका y के सापेक्ष 2 बार अवकलन, लेकिन यहाँ पर y की टर्म कितनी है 1 है, तो मैं 2 बार अवकलन कर ही नहीं सकता, उसको शून्य हो जाएगा, इसलिए आपको 1 प्लस एक्स तक लिया, ठीक है। और आपका ये भी 1 प्लस एक्स तक लिया है, लेकिन देखें ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसमें, तो इसका एक्स स्क्वायर करता हूँ एक बार, समझे आप चीजों को, समझे ना कि रटे, ये आपका एक्स स्क्वायर करता हूँ इसका, हम ये उसका आपका 1/9 यहाँ पे तो ठीक है, इसका स्क्वायर करूंगा आपका D प्लस D स्क्वायर प्लस आपका D डैश स्क्वायर प्लस आपका 2D और D डैश। अब ये वाली जो टर्म है ना आपकी 2D और D डैश, गौर से देखें, ये वाली जो टर्म है आपकी 2D और D डैश, इसका मतलब है तो ये तो भैया ना तो 2 बार अवकलन, इसका मतलब है तो एक बार x के सापेक्ष अवकलन, एक बार y के सापेक्ष, तो x और y की टर्म तो अपने पास 2 है और दोनों गुना में है, यानी इसका तो ये तो आ सकती है, जो आ सकता है उसको ले, यहाँ पर 2/9 और आपका कितना D का D, बस इतनी सी टर्म लेनी थी, हाँ समझ गए ना। ऐसे अपने को छांटना है, मतलब कौन सेलेक्ट करना है, कौन सा लेना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब 2 पद है तो अपन 1 प्लस एक्स दोनों में नहीं, अपने को हमेशा देखना है ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि DF ऑपरेटर जो है अपना कहां तक खुलेगा, ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। जितना फंक्शन होगा उतना ही अपन इसको ओपन करेंगे, ठीक है। आपका माइनस का 1 आपका 3 ये आपका ब्रैकेट, यहां से ये आपका 1, यहां से ये आपका 1 प्लस 1 करें 1 प्लस और D/3 और ये आपका प्लस आपका D/3 और प्लस आपका 2/9 और आपका D और आपका D डैश, है ना। आगे इसको करूंगा तो ये आपका D और D/डैश, अब देखिए इसको इससे गुणा करूंगा तो आपका हो जाएगा कितना प्लस आपका D डैश बाई आपका 3, ठीक है। इसको अब इससे करूंगा तो ये पद बनेगा अपना कितना D डैश का स्क्वायर, यानी कि D डैश का मतलब y के सापेक्ष 2 बार प्लस, तो 2 बार प्लस तो 0 होगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको सीधा इसके साथ, और इसको जब मैं इसके साथ करूंगा, हाँ तो ध्यान देना D से तो आपका D कट जाएगा, वही 2/9 और D डैश का स्क्वायर, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि D डैश का स्क्वायर का मतलब y का 2 बार अवकलन, और वो संभव नहीं क्योंकि y की पावर कितनी है अपने पास, क्वेश्चन में 1 ही गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करें, ये देखें आपका 1 प्लस ठीक D/3 आपका ठीक लिख दो जितना है आपके पास, ये आपका D/3 और ये आपका D/3, ये हो जाएगा आपका 2D/3 प्लस आपका ये कितना है आपका D/3, ठीक है, आपका D/D, इसको देख लें D डैश बाई आपका D, कोई ज्यादा थोड़ी टर्म, हाँ एक बार मैं फिर से देखूंगा इसको, ये देखो ये हमने लिखा,
ठीक, यहाँ तक ये आपका डी और डी डैश आगे, ठीक है। ये वाले टर्म डी डैश बाई 3 वो भी हमने लिख ली, इसको इसके साथ लिखा नहीं, क्यों, हाँ ये डी स्क्वायर अंदर, ये भी आपका डी स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमने ये भी लिख दिया और आपका ये भी। अब ये वाले एक टर्म ये बची, ये आपका एक्स वाई, हाँ यहाँ तक सोल्व करें, ये आपका माइनस का 1/3 डी, हाँ एक्स वाई को अंदर करें तो 1 तो एक्स वाई, ये लो प्लस आपका डी वाई का ही मतलब x के सापेक्ष एक बार अवकलन, डी का मतलब तो यही, डी का मतलब डेल z बाई डेल x ना, ये आपका, तो यहाँ पर बचेगा आपका ओनली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका y के सापेक्ष अवकलन, ये लो प्लस, इसका मतलब आपका d डैश बाई डी यानी कि y के सापेक्ष एक बार अवकलन x के सापेक्ष समाकलन, तो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2। बहुत अच्छा है ना, ये आपका 2 है, मतलब d डैश का मतलब y के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे तो क्या x बचेगा, फिर आपका x के सापेक्ष एक बार अवकलन यानी कि कुछ नहीं बचेगा, 1 आ जाएगा एकदम 2 बाई 9, ये हो गया आपका, हाँ -1/3 ये आपका ब्रैकेट, हाँ डी ऑपरेटर और ओपन करेंगे इसका, देखो 1/d का मतलब क्या है, x के सापेक्ष एक बार समाकलन, तो पहले इसका पता करते हैं ना, क्यूब, तो देखिए ये क्यूब बन जाएगा, तो इधर स्क्वायर तो ही x क्यूब है, 2 पहले से 3 यहाँ पे आया 6, हाँ समाकलन, ठीक है। अब इसका स्क्वायर बनेगा तो उसका, हाँ प्लस इसका करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 3, क्योंकि 2 से आपका 2 कट जाएगा, हाँ अब इसका कर दूं आपका प्लस, आपका ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर y बाई आपका 2, यहाँ तक भी आपका ठीक। अब y वाले का कर दूं, हाँ ये कितना हो जाएगा आपका एक्स वाई बाई आपका 3, हाँ और अब इसका आपका 2/9 का कर दूं, तो इसका एक बार समाकलन करूंगा x के सापेक्ष 2/9 x, यहाँ तो ठीक, हाँ तो आपका जो P2 है वो आपका कितना हो गया, देखो बता देगा, P2 आपका P2 होगा माइनस का 1/3 आपका x क्यूब बाई आपका 6, हाँ प्लस आपका x स्क्वायर बाई आपका 3 प्लस आपका x स्क्वायर y अपॉन 2 है आपका, प्लस आपका x y बाई आपका 3 है, प्लस आपका 2/9 x, ये हो गया आपका P2। तो आपका pi क्या हो गया कंप्लीट, P1 प्लस P2। हमने आपको पूरा सॉल्यूशन देता हूँ ना, ऐसे जरूर नहीं है आप तोड़ के करो, मैंने P1 और P2 अंदर क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मान लिया, आप सीधा भी PI दोनों का एक साथ निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, जरूर नहीं आता ऐसे P1 P2 मानो, हम सीधा PI भी कर सकते हो, ठीक। तो आपका जो Z बराबर कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या होगा आपका CF प्लस आपका PI, हाँ और देखिए ये आपका CF है आपका y प्लस आपका x, हाँ और प्लस है आपका e की पावर आपका 3x और आपका y माइनस आपका x, हाँ और आपका PI कितना आपका y e की पावर x प्लस आपका 2y और आपका -1/3 आपका कितना x क्यूब बाई 6 प्लस आपका स्क्वायर प्लस आपका ये आपका और प्लस आपका एक्स वाई बाई आपका 3 और प्लस आपका 2/9 और आपका x ये आपका 9 है ना, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन उतारा इसको। देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखो इसकी डी फॉर्म, वही आपका 2 आपका d और आपका d डैश प्लस आपका d डैश का स्क्वायर माइनस आपका 3 और आपका d डैश और ये आपका z आपका 12 और जो आपका फंक्शन आपको गिवन है वो आपका एज इट इज ये होता है ये सोल्व करें। जब इसको देखो तो इसको अपने को सबसे पहले किस फॉर्म में बनाना होता है, मैं लिख देता हूँ इस फॉर्म में बनाना होता है ना, इस फॉर्म में बनाना होता है। तो देख इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ, ओनली डी डैश कॉमन ले लूँ, ये मैंने ले लिया आपका डी डैश। चलो आपका 2d डैश कॉमन ले लिया मैंने, आपका 2d डैश कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से 2d डैश कॉमन ले लिया, 2d डैश कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका कितना बचेगा ओनली आपका d, यहाँ आपका प्लस आपका d डैश बाय आपका 2, यहाँ का माइनस का 3/2
ये आपका बचेगा, ये आपका z, ये आपका 5 cos आपका 3x माइनस आपका 2y। यहाँ से इसको लिखते हैं, इस वाले फंक्शन को अपन लिखते हैं। देखिए अपना क्या होता है, सबसे पहले अपने को CF लिखना होता है। CF अपन कैसे लिखते हैं भाई, जो अपने पास वैल्यूज होती है उन्हीं को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी m, यहाँ पर आपका m क्या होती है वैसा, जो आपका d के साथ कोफिशिएंट होता है, d के साथ तो कितना है 2, तो आपका m कितना होगा 2, हाँ आपका a अल्फा 1 आपका 0, इस वाले ब्रैकेट का जो m2 आपका कितना माइनस का 1/2 माइनस m, हाँ बराबर आपका देखो इसका कितना हो जाएगा 1/2, ठीक। और आपका यहाँ से अगर इसकी तुलना करूंगा मैं 8 2 तो आपका कितना 3/2, ये इससे लिख दो आप CF। तो CF लिखूंगा तो आपका देखो पहला आपका 5 ना, क्योंकि e पावर 0x लिखो मत लिखो 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका y प्लस आपका 2x प्लस आपका कितना e की पावर आप 3/2x, यहाँ फिर आपका फंक्शन 5 2 और आपका y और आपका माइनस का x/2, ये आपका CF, ठीक है। अब PI देखिए, आपका देखो PI मैं लिखूंगा यहाँ पे PI, हाँ फंक्शन अपना कितना गिवन है 5 आपका cos और आपका 3x है और माइनस का आपका 2y, है ना ये लो। और नीचे आपका फंक्शन कितना आपका 2 आपका d और आपका d डैश और माइनस प्लस आपका d डैश का स्क्वायर है आपका माइनस आपका 3d डैश, ये आपका फंक्शन अपने को गिवन, हाँ। इसमें देखिए अब सबसे पहले अपना क्या होता है, इसमें ये होता है कि अपन जो d स्क्वायर तो उसकी जगह माइनस का स्क्वायर रिप्लेस करते हैं, d डैश स्क्वायर होता है उसकी जगह अपन माइनस का b स्क्वायर रिप्लेस करते हैं, और d और d डैश दोनों जब गुणा में होते हैं इस ऐसे टर्म्स, तो वहां की जगह अपन माइनस से रिप्लेस करते हैं। लेकिन अपना ये सब रिप्लेस करने के बाद अगर अपना फंक्शन जो है वो आपका 0 हो रहा है, अगर अपना फंक्शन 0 होता है तो अपन उसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं, वो इमेजिनरी पार्ट और रियल। अगर अपना 0 नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। रखिए पहले अपन को चेक करना होता है, हाँ देखो d d डैश यानी कि 3 × 2 माइनस का 6 और आपका माइनस से भी रखना है कि 6 और 6 × 2 12 प्लस आपका, है ना क्या आपका प्लस और d डैश स्क्वायर, d d डैश का मतलब क्या है b माइनस का b स्क्वायर और b कितना -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 यानी कि b स्क्वायर का मान 4, तो -b स्क्वायर माइनस का 4, ये आपका -1 का आपका 3d डैश, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 8, 12 में से आपका 8 गया कितना 8, आपका 5 आपका cos और आपका 3x माइनस का आपका 2y और ये हो जाएगा आपका कितना 8 और माइनस आपका 3d डैश, हाँ। अब देखो अब अपने पास और तो कोई चारा ही नहीं है इसको सोल्व करने का, बस एक है कि ऊपर नीचे इसको इसके जो कॉन्जुगेट है उससे गुणा कर दे, तो कर दो आपका 5 आपका 8 प्लस आपका 3d डैश, इससे गुणा कर दिया ऊपर और नीचे कर दिया। अगर इसको गुणा करूंगा इस वाले नेगेटिव से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो आपका a² - b² का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 64 8 × 64 - 9 आपका d डैश स्क्वायर, और वही d डैश स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे माइनस का b स्क्वायर, और -b² का मान कितना आपका -b² का मान आपका कितना -4, तो आपका वो जो -4 है वो यहाँ पर रखेंगे तो देखें 9 × 36 और वो पॉजिटिव हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। 36 और 64 100, ठीक। और 5 से आपका जो 100 कटेगा तो आएगा 1/20 आपका 20, हाँ ये देखिए आपका 8। अब इसको सोल्व कर लें तो ये आपका 8 आपका cos और कितना आपका 3x माइनस का 2y और ये आपका प्लस आपका 3 आपका प्लस आपका 3, ये वाला सोल्व करूंगा 3d डैश, d डैश का मतलब क्या है y के सापेक्ष एक बार अवकलज, हाँ। तो अब cos का मतलब कितना आएगा माइनस का साइन, ये आपका ये माइनस ये आपका साइन, है ना, आपका 3x माइनस का आपका 2y, है ना। और अब y के सापेक्ष कर रहा हूं तो आपका जो कोफिशिएंट इसका भी होगा तो ये आपका माइनस का 2y, है ना। उसका साथ अब माइनस का 2y का क्या होगा माइनस का 2, तो फिर आपका पॉजिटिव हो जाएगा ना, दो साइन एक साथ आएगा और इनटू आपका 2 आ जाएगा, है ना। इसको देखिए स्टेप को मैं यहां लिखता हूं,
ये यहाँ पे लिख देता हूँ तरह से देखे आपका, मैं 2 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, देखो 2 इसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 1/10 आपका, और ये आपका 4 आपका cos और आपका कितना 3x माइनस का आपका 2 है प्लस पॉजिटिव, ये आपका 3 आपका साइन और आपका कितना 3x माइनस का आपका 2 है। ये हो गया आपका पी आई, ये आपका सी एफ, ये आपका के, ये हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। अब देखो आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपकी इस डी जो एक्सरसाइज है इसकी और प्रॉब्लम आपको सोल्व करवा दूंगा 2-4 दिन, ठीक है। और आप भी सोल्व करें, जो नहीं आए वो मेरे को भेज दें, ठीक है।